hopefully you all are fine. And first of all, this is me Anshika and welcome to my channel Let's Do Bio. Okay, coming to the topic, आज हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सोचो क्या होता है। अभी जो जिसको आपने सोचने पे लगाया है ना कि बता ये क्या होता है, आपका ब्रेन है ना, उसी को लगाया है कि सोच भाई क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं ये। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हमारी बॉडी को कौन करता है, इकलौता हमारा ब्रेन, है ना। हमारा ब्रेन ही हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल प्लस कोऑर्डिनेट करता है। सिंपल, बट ट्रिकी भी आ गया कि लगेगा, है ना। ओके, हाँ जी, आ जाते हैं हम पहले कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे हमारा ब्रेन करता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक रोड पे जा रहे हैं, व्हीकल पे जा रहे हैं, उस रोड पे बहुत ज्यादा स्टोन्स, पत्थर हैं, खड्डे भी हैं, तो हमारा बैलेंस जो होता है हमें थोड़ा सा संभालना पड़ता है कि हम गिर ना जाए, है ना। हम गिर ना जाए तो हमें हमारा जो बैलेंस होता है वो बिल्कुल एक तरह से संभाल के चलना होता है। थोड़ा सा हम स्पीड भी लो कर देते हैं, है ना। स्पीड हाई से क्या होता है कि हम गिर भी ना जाए। ठीक है, एक्सेप्शनल केस चलो बॉयज कर लेते हैं स्पीड अप, है ना, उनको छोड़ो। चलो, तो क्या होता है कि कई स्पीड अप कर लेते हैं, चलो ये करना नहीं चाहिए वैसे। तो क्या होता है, हम थोड़ा सा स्पीड लो कर देते हैं और हम थोड़ा सा बैलेंस अपना कंट्रोल करके चलते हैं, है ना। लेकिन ये कंट्रोल प्लस कोऑर्डिनेट भी कौन कर रहा है, रॉड के साथ कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। वही बता रहा है हमें कि अगर इधर खड्डा है ना तो इधर नहीं जाएगा, तो इस तरफ से जाएगा, तो इस तरफ से जाएगा। ये नहीं कि तूने खड्डे के बीच में अपनी व्हीकल को लेके जाना है ना, खड्डे के बीच में से नहीं, हम लेके जाएंगे बिल्कुल ऑपोजिट साइड से, है ना। कौन बता रहा है ये हमें, हमारा ब्रेन बता रहा है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आ गया होगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा ब्रेन हमें कैसे करता है। सेम एज इट इज इन प्लांट ऑल्सो, कि अगर हमने एक प्लांट को टच किया है, प्लांट की भी एग्जांपल ले लेते हैं, टच मी नॉट प्लांट सुना ही होगा आपने, हिंदी में आपने नेम सुना होगा उसका, छुई मुई, है ना। छुई मुई नेम से आपने वो प्लांट का नेम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट। तो उससे क्या होता है ना कि जब हम उसकी टिप को टच करेंगे, चाहे टिप को कर लो, चाहे कोई भी उसके साइड पे छोटी छोटी ना लीव्स बनी होती है, चाहे उसको टच कर लो, तो उसकी जो लीफलेट्स होंगी ना वो सारी बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले ऐसे खुली होंगी लाइक दैट, ठीक है, सभी अपने पैटर्न में खुली होंगी। जब भी हमने उसको टच किया, क्योंकि उसका नेम है टच मी नॉट, मुझे छुओ मत, लेकिन हम ह्यूमंस क्या होते हैं कि हम तो छुएंगे। इसने कह किसे दिया कि मुझे छुओ मत, कुछ तो होगा, तो हम भी छुएंगे उसको, है ना। तो जब भी हमने उसको टच किया तो उसकी जो लीव्स ऐसी थी वो ऐसे होने स्टार्ट हो जाएंगी, सारी लीव्स ऐसी थी तो वो बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी लीव्स। ठीक है, तो आप ये भी अपने माइंड में सोच सकते हो कि हमने टिप को टच किया, या फिर मान लो कि हमने एक लीव के एक लीफलेट को टच किया, लेकिन बंद सारे हो गए, क्यों, है ना। भाई मैंने तेरे को एक लीफलेट को टच किया, आप सारे क्यों उसके पीछे लग के उसी कुएं में डूब रहे हो, मतलब बंद क्यों हो रहे हो, है ना। बात है क्योंकि जो एक लीफलेट को हम टच करेंगे वो दूसरे को भी बोलेगा कि तुम भी मेरे साथ आओ, मैं अकेला नहीं बंद होऊंगा, तुम भी मेरे साथ आओ। मतलब कि उसने क्या पास किया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट उसको आगे लीफलेट्स को पास किया कि तुम भी आओ, अगर मैं बंद हो रहा हूं तो तुम भी बंद होते जाओगे। तो इसीलिए जब भी हम उस प्लांट को टच करेंगे, जो सारी लीफलेट्स होंगी वो बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। कैसे होता है, जब हमने उस प्लांट को स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस मतलब कि कोई सेंस दिया, सेंस एज अ टच हमने उस प्लांट को दिया, ठीक है, स्टिमुलस दिया, तो आगे भी प्लांट एक उसका रिसेप्टर पार्ट होता है जैसे कि लीफलेट्स,
ठीक है, वो भी आगे खड़ा है। रिसेप्टर मीन्स जो आगे खड़ा होता है कि हाँ आ जा, मैं तेरे को बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे रिसेप्टर होगा मतलब कुछ ना कुछ वो रिसीव करने के लिए खड़ा होगा। कोई भी प्लांट का पार्ट जो होता है वो रिसेप्ट करता है सेंस को, कोई भी स्टिमुलस को। ठीक है, हमने स्टिमुलस दिया, उसने रिसेप्ट किया, तो उसने आगे प्लांट को बता दिया कि अभी तुम्हें किसी ने टच किया है, तो आगे तुम देखो तुमने क्या किया, करना है। ठीक है, मेरा काम क्या था, रिसेप्ट करने का, आगे तुम अपना देखो। तो प्लांट ने सोचा कि अच्छा मेरे को अब टच किया किसी ने, तो प्लांट ने भी रिस्पॉन्स दिया, प्लांट ने भी आगे से रिस्पॉन्स दिया। कैसे, लीफलेट्स को अपने बंद करके। तो ये क्या था, रिस्पॉन्स देना हुआ, ये प्लांट का रिस्पॉन्स देना हुआ। तो इसी तरह ये क्या हो गया, लीफलेट्स जो हो गई बंद हो गई सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन होती है, प्लांट्स में होती है। ठीक है बच्चे, अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, इसमें बच्चे दो ज्यादा बेसिक हम टाइप्स बोल सकते हैं। ठीक है, या जो बेसिक हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। CNS पहले हम पढ़ेंगे, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि थोड़ा सा आगे उसमें क्या पढ़ेंगे हम, ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे जस्ट। एंड नेक्स्ट इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि नर्व्स के आगे जो टाइप्स हैं, जो ब्रेन से नर्व्स अराइज होंगे उसको हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड से होंगे उसको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। ठीक है, जो उससे अराइज होंगी नर्व्स। ठीक है, उसमें जस्ट हम 2 नर्व्स पढ़ेंगे। लेकिन जो CNS है, जो सेंट्रल, जो सभी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, बिल्कुल सेंट्रल हेड है एक तरह से, जो सभी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम क्या देखेंगे, हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। दैट इज न्यूरॉन, जो आगे कोई भी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो आगे स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन आगे मैसेज पहुंचाते हैं, दैट इज न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। ठीक है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं, उसकी मैंने डायग्राम पहले बना के रखी है, उसको हम स्टडी करते हैं। मुझे ऐसे कुछ आपको डायग्राम शो होगी, उसकी क्या होगा कि साइड में ये जो होंगे ये होते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करेंगे, साथ में हम फंक्शंस पढ़ते जाएंगे। डेंड्राइट क्या करेंगे, जब भी हमने कोई भी स्टिमुलस दिया बॉडी को, जैसे कि हमारी बॉडी में जब हॉट पैन को छुआ तो हम फटाफट से हाथ पीछे कर लेंगे, हॉट पैन इज स्टिमुलस। ठीक है, तो रिसेप्टर कौन था, हमारा हैंड जिसने छुआ। ठीक है, रिसेप्टर कौन था, हमारा हैंड जिसने छुआ। रिसेप्टर से आगे ब्रेन तक भाई मैसेज पहुंचाना है, तो उसमें भी बड़े जिने लगते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत जिने लगते हैं। कौन है उसमें, न्यूरॉन्स है। ठीक है, उसमें कौन आता है, न्यूरॉन्स आते हैं। न्यूरॉन्स के भी आगे 3 टाइप्स हैं, लेकिन वो हम उस पर बाद में आते हैं, पहले न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ठीक है, न्यूरॉन्स आएंगे बच्चे, जब रिसेप्टर ने कुछ भी रिसेप्ट किया, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस का कुछ भी रिसेप्ट किया, तब क्या होगा बच्चे, पहले आएगा मैसेज डेंड्राइट के पास। ठीक है, डेंड्राइट से होता हुआ कहां पर आएगा, सेल बॉडी के पास आएगा। यहाँ पर सेल बॉडी के पास वो वाला मैसेज आएगा। देन सेल बॉडी टू कहां पर ट्रांसफर होगा, एक्सन होगा। एक्सन से कहां पर जाएगा, नर्व एंडिंग पे जाएगा। ठीक है, नर्व एंडिंग पे जाएगा। डेंड्राइट पर आएगा पहले मैसेज, देन सेंटर में अपनी जो जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, वहां पर आएगा। देन ये है न्यूक्लियस हमारा सेंटर में। ठीक है, सेल बॉडी में आया, देन आ जाएगा एक्सन पे। एक्सन इज दैट, ये जो ऊपर दिख रही है ना ये बच्चे माइलिन शीट होती है, जो कि एक्सन को प्रोटेक्शन कवरिंग देती है एक तरह से, कैन से। ठीक है, एक्सन से होता हुआ वो मैसेज जाएगा नर्व एंडिंग पे, मतलब जहां पर नर्व की एंडिंग होगी। लेकिन यहाँ पर एक ही न्यूरॉन नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे जो आगे आगे मैसेज पहुंचाते जाएंगे, एंड देन लास्ट पे क्या होगा, ब्रेन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा।
ठीक है, आगे इसके बाद थोड़े से गैप के बाद एक और न्यूरॉन होगा। ठीक है, इस गैप को हम बोलेंगे साइनैप्स। ठीक है जी, इस गैप को हम क्या बोलेंगे? साइनैप्स, जो कि दो न्यूरॉन के बीच में होगा। जो दो न्यूरॉन के बीच में होगा गैप, उसको हम साइनैप बोलेंगे। ठीक है, साइनैप। ठीक है जी, क्लियर दैट? ठीक है, पहले मैसेज कौन रिसेप्ट करेगा? हमारा हैंड। देन आ जाएगा मैसेज न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन लेके जाएगा आगे, न्यूरॉन्स के साथ होता होता, मतलब आगे ट्रांसफर होता होता देन आएगा ब्रेन के पास। फिर ब्रेन से वो मैसेज आएगा, फिर वो ब्रेन से रिस्पॉन्सिव एक मैसेज आएगा कि तुमने, बॉडी ने अभी ये रिस्पॉन्स करना है। बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया था? हमारे हैंड ने हैंड को पीछे कर लिया था क्योंकि उसको गर्म लगा था। ठीक है, हैंड ने फटाफट से पीछे कर लिया। आप सोचोगे भाई ये तो सेकंड से भी कम होता है, ये सिस्टम इतना जल्दी हो जाता है? यस, इतना जल्दी ये सिस्टम होता है कि जैसे हमने हाथ लगाया हॉट पैन को, वैसे हमने पीछे कर लिया। तो ये 1 सेकंड से भी पहले होने वाला सिस्टम होता है। तो ब्रेन तक ये मैसेज गया, देन आया भी मैसेज कि तुमने हाथ पीछे करके रिस्पॉन्स देना है। ओके, तो अभी ये बात आती है कि न्यूरॉन्स ही लेके जा रहे हैं मैसेज और न्यूरॉन्स ही लेकर भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे हमने टाइप्स कौन से पढ़ने हैं? 3 टाइप्स हैं आगे न्यूरॉन्स की। फर्स्ट इज मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है जी, फर्स्ट कौन से हैं? मोटर न्यूरॉन्स, जो कि मैसेज को लेकर जाएंगे ब्रेन तक। सिंपल। ओके, जो कि मैसेज को ब्रेन तक लेके जाएंगे, ब्रेन को बोलेंगे कि तुम्हें ये स्टिमुलस मिला है। ठीक है, ब्रेन ने सोचा अच्छा इसका मैंने अब रिस्पॉन्स ये करना है, तो ब्रेन से लेके आने वाले मैसेज कौन से न्यूरॉन्स होंगे? वो होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। सेकेंड टाइप, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। पहले लेके जाने वाले मोटर न्यूरॉन्स, लेकर आने वाले सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, थर्ड टाइप अगर हम उसको बोल सकते हैं इंटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। रिले रेस, अगर आपने ये नेम सुना होगा, रिले रेस में क्या होता है कि उसके साइड्स में 2 बंदे होते हैं। ठीक है, रेस में ऐसे होता है ना, एक बंदा जो स्टार्टिंग करता है और सेंटर में एक होता है, वो उसको पास ऑन करता है, वो सेंटर वाला फिर आगे वाले को पास ऑन करता है कि तू जा अब रेस की एंडिंग कर। तो इसी तरह जो मोटर न्यूरॉन होगा वो स्टार्टिंग वाला होगा, वो लेके आएगा इंटर न्यूरॉन के पास, मतलब कि रिले वाले न्यूरॉन के पास लेके आएगा, लेकिन रिले वाला न्यूरॉन भी आगे दे देगा आगे वाले मोटर न्यूरॉन को। फिर आएंगे वापस सेंसरी, फिर वो रिले के पास देंगे, लेकिन रिले वाला फिर आगे दे देगा सेंसरी को। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ जाओगे। मोटर न्यूरॉन ले जाने वाले, सेंसरी रिस्पॉन्सिव, जो रिस्पॉन्स करेगा ब्रेन, वो वाले मैसेज देंगे सेंसरी बॉडी को। ठीक है, जो सेंटर में रहेंगे रिले, बस जो मैसेज जो भी आएगा वो आगे पकड़ाएगा। ठीक है, जो आएगा इधर से वो आगे पकड़ाएगा, लाइक दैट। ओके, होपफुली ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, न्यूरॉन बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ इसमें टफ नहीं है, समझ आ गया होगा होपफुली। आगे बचे है CNS। ठीक है, जिसको हमने पढ़ना है CNS, जो आगे उसके 2 पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इसका सेकंड पार्ट पे आपको बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी, उसका सेकंड पार्ट CNS का। ठीक है, PNS में सीधा 2 नर्व्स के हम टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ब्रेन से अराइज होंगी और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी, दैट्स इट। ठीक है, उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगी। एंड तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।